Hello my dear friends, in this video we are going to learn about the poem that is Abu Ben Adham। हम इसकी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे और जानेंगे एक एक लाइन का अर्थ। और इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है ली हंट। ये पोइट हमसे क्या कहना चाहते हैं, इस पोएम के ज़रिए हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हम इसके बारे में इस पोएम में जानेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। पोएम के बिगिनिंग में पोइट ने हमसे कुछ लाइनें बोली हैं। पोएम शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इन पोएम की लाइंस में क्या बताया गया है। दिस पोएम शोज हाउ अबू वॉज एबल टू विन द लव ऑफ गॉड। ये पोएम हमें ये बताती है कि अबू, जिसका पूरा नाम है अबू बेन अधम, तो ये जो अबू है वो किस तरह से भगवान का प्रेम हासिल करने में, यानी कि जीतने में, विन मीन्स होता है जीतना, तो किस तरह से वो परमात्मा का प्रेम जीतने में सक्षम हो जाता है। कैसे सक्षम होता है वो? थ्रू द लव ऑफ हिज फेलो मैन। जो लोग उसके फेलो मैन हैं, यानी कि उसके जो साथ जितने भी साथी मनुष्य हैं, मानव हैं, उनको प्रेम करने से वो परमात्मा के प्रेम को जीतने में सफल हो जाता है। लव ऑफ मैन इज़ द ट्रू लव ऑफ गॉड। जो मनुष्यों से प्रेम किया जाता है वही सच्चा प्रेम होता है, यानी कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से प्रेम करता है वही वास्तव में परमात्मा से प्रेम करता है। इट इज़ द बेस्ट वे टू प्लीज़ गॉड एंड विन। और यही जो है वो सबसे बढ़िया रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता है। वे का मतलब होता है रास्ता, तो यही सबसे अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए, प्लीज़ का मतलब होता है खुश, जिसके ज़रिए हम परमात्मा को खुश कर सकते हैं और उसके प्रेम को जीत सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इफ़ वी लव आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम अपने साथी मनुष्यों से, जो भी हमारे आसपास लोग हैं, अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो गॉड भी हमसे प्रेम करेंगे, भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। आओ पढ़ते हैं इस पोएम को और जानते हैं कि किस तरह से अबू बेन अदम लोगों को प्रेम करके परमात्मा के प्रेम को हासिल कर लेता है। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी यहाँ पे बुक में जो पिक्चर दी है, इस पिक्चर में यहाँ पर जो पर्सन कुछ डायरी में लिख रहा है, किसी बुक में लिख रहा है, वो फरिश्ता है, वो एंजल है, यानी कि देवदूत। इसको हम फरिश्ता भी बोल सकते हैं, जिसको भगवान ने भेजा है। जो पर्सन भगवान का संदेश लेके आता है उसे हम फरिश्ता बोलते हैं या देवदूत, और इंग्लिश में हम इसे एंजल बोलते हैं। और यहाँ पे एक और तस्वीर दी है किसी मनुष्य की, और वो कौन है? वो इस कहानी का, ये जो स्टोरी इस पोएम के ज़रिए बताई है, इस स्टोरी का करेक्टर है, मेन करेक्टर, जिसे हम अबू बेन अधम बोलेंगे। इसका नाम है अबू बेन अधम। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। अबू बेन अधम, मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अबू बेन अधम जो है वो अपने ट्राइब बोलते हैं कबीले को। कबीला यानी कि एक लोगों का समूह जिसमें लोग मिलजुल के रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम उसे ट्राइब बोलते हैं। तो वो अपने ट्राइब को यानी कबीले को आगे बढ़ाना चाहता है। एक बार क्या होता है, रात के टाइम पे, वन नाइट अवेक की सेकंड फॉर्म है, अवेक, अवोक, अवोकन होती है, तो अवोक का मतलब जाग गया। एक रात को डीप मतलब गहरा, ड्रीम होता है स्वप्न, और पीस होता है शांति। एक रात को क्या होता है, अबू गहरे स्वप्न में शांति से खोया था और तभी उसकी नींद खुल गई, तभी उसकी जाग खुल गई, वो जाग गया। एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम। और जब वो उठा तो उसने क्या देखा, उसके रूम में जैसे चांद की वाइट रोशनी होती है, सफ़ेद रोशनी, वैसे मूनलाइट ही मूनलाइट, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी उसके रूम में। मेकिंग इट रिच, और रिच होता है और ज़्यादा। जैसे देखिए, रिच का मतलब होता है अमीर। अमीर क्या होता है? जिसके पास बहुत होता है। वैसे यहाँ पे रूम में अब लाइट बहुत है, मूनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है मेकिंग इट रिच, ये जो लाइट है और ज़्यादा अधिक होती जा रही थी। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, वाइट लिली का फ्लावर जैसे होता है उस तरह से ये चमक रहा था कुछ। अब ये क्या था?
एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। इसमें क्या था, ये लिली की तरह कौन चमक रहा था, एक एंजल, एंजल फरिश्ता मैंने अभी आपको बताया, जो कि क्या कर रहा था, बुक ऑफ गोल्ड यानी कि स्वर्ण की बुक में, एक सोने की किताब के बीच में वो लिखने का काम कर रहा था, कुछ लिख रहा था अपने ध्यान में ही। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन अधम बोल्ड, और वहाँ पर उसके रूप में बहुत ज़्यादा, एक्सीडिंग का मतलब होता है बहुत अधिक, तो उसके रूप में बहुत अधिक शांति थी। अबू बेन अधम के रूम में इतनी ज़्यादा अधिक शांति थी कि उस शांति से, शांत वातावरण से वो बहुत ही ज़्यादा, बोल्ड होता है साहसी, बहुत ही साहस होना, जिसके अंदर साहस होता है उसे हम बोल्ड बोलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर साहस भर गया, वो साहसी बन गया। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सैड, और रूम में वो जो फरिश्ता था उसकी प्रेजेंस में वो क्या बोलता है, व्हाट राइटेस्ट दो। अब दो का मतलब होता है यू यानी कि आप, वो उनसे क्वेश्चन पूछता है, आप क्या लिखते हो, इसमें क्या लिख रहे हो। द विजन रेज्ड इट्स हेड, और विजन यानी कि जो आकृति उससे सामने दिखाई दे रही थी, वो जो फरिश्ते की उसको आकृति दिखाई दे रही थी, वो फरिश्ता उसे बोलता है सिर ऊपर उठाकर, वो लिखने में ध्यान में मगन था ना, तो उसका सिर नीचे था, अभी वो अपना सिर ऊपर उठा के बोला, कहता एंड विद द लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और इस तरह से लुक उसकी लुक हो गई दिखने में, वो जो छवि थी उसकी बहुत ही स्वीटली वो बोला, बहुत ही स्वीटली दिखते हुए वो बोला, आंसर दिया, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। इस बुक में मैं उन लोगों के नेम्स लिख रहा हूँ जो कि परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो कि भगवान से प्रेम करते हैं। इस किताब में मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। तो ये पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखने वाला है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो फरिश्ता है वो बुक में क्या लिख रहा था, गोल्डन बुक में, तो आपको आंसर देना है, ही वॉज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु लव द गॉड। इतनी बात सुन के अबू आगे से क्या पूछता है, एंड इज माइन वन सेड अबू। अबू ने आगे से पूछा, माइन मतलब मेरा, उनमें से एक क्या मेरा नाम भी है, यानी इसने अपने नाम के बारे में पूछा कि जिनसे वो लोग जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनकी लिस्ट में क्या मेरा नाम भी है। आगे से उसको फरिश्ते ने रिप्लाई दिया, ने नॉट सो, ने का मतलब होता है नो, अब वो इसका मतलब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा नाम इसमें नहीं है, ऐसा एंजल ने उत्तर दिया। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। अबू स्पोक मोर लो, अबू बहुत ही, मोर लो यानी कि और धीमे से बोला, बट चेयरली स्टिल, बहुत ही धीमे से बोला और साथ में खड़ा रहा, खुशी से अभी भी खड़ा रहा। चेयरली का मतलब होता है, शेयरली का मतलब होता है खुशी से, और वो खुशी से खड़ा रहा और उसने कहा, आई प्रे दी, दी का मतलब होता है यू, मैं आपसे प्रे करता हूँ, तब अब तो फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, मुझे उन लोगों की, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, तो मुझे उन लोगों की लिस्ट में लिख दीजिए जो फेलो मैन यानी कि अपने मनुष्यों से, अपने साथी मनुष्यों से प्रेम करते हैं, मुझे उनकी लिस्ट में लिख दीजिए। तभी एंजल क्या करते हैं, द एंजल रोट एंड वैनिश्ड, वैनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपेयर हो जाना, और रोट का मतलब लिखा। एंजल ने जैसा उसने बोला अबू ने वैसा ही लिख डाला और वहाँ से गायब हो गया। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, अगली रात को वो एंजल फिर से आ जाता है ग्रेट वेकनिंग लाइट से, बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली लाइट में फिर से आ जाता है वो फरिश्ता। एंड शोड द नेम्स हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, अब देखिए इनमें हुम होता है जिन्हें, एंड ब्लेस्ड होता है ब्लेस्ड, आशीर्वाद जिनको मिला है। अब देखिए अगली रात को जब वो फरिश्ता बहुत ही चौंका देने वाली लाइट में फिर से आता है तो वो उन लोगों के नाम बताता है जिन्हें भगवान का प्रेम आशीर्वाद के रूप में मिला है, यानी कि जिनको भगवान ने अपना प्रेम रूपी आशीर्वाद दिया है, उन लोगों की लिस्ट बताता है। एंड लो बेन अधम्स नेम लेट ऑल द रेस्ट, और देखो, लो ये इंटरजेक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है देखो, लो
और देखो क्या होता है, बेन अदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। बेन अदम का नेम सबके ऊपर था, सबसे आगे था। लेड जो है वो लीड, लीड हम कहते हैं ना गेम में कौन किसे लीड कर रहा है, यानी कि सबसे आगे कौन जा रहा है, तो लीड करना होता है सबसे आगे बढ़ना। तो यहाँ पे अबू बेन अदम का नेम सबसे आगे था, सबसे ऊपर था। तो इस तरह से देखिए हमने इस पोएम में ये जाना कि किस तरह से भगवान का प्रेम रूपी आशीर्वाद हासिल किया जा सकता है। हम यदि भगवान के द्वारा बनाए गए मनुष्यों से, व्यक्तियों से, समूह प्रजाति से अगर हम प्रेम करते हैं तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान ने अबू बेन अदम के लिए प्रेम रूपी आशीर्वाद भेजा, वैसे ही यदि हम लोगों से प्रेम करेंगे तो भगवान हमें भी आशीर्वाद देंगे।